प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं टैक्स पर अपना पसंदीदा शो टैक्स गुरु। देश का नया बजट साल 2015-16 के लिए पेश हुआ है और आज टैक्स गुरु में हम आपके लिए डिकोड करेंगे बजट 2015। टैक्स पेयर को क्या मिला, क्या खोया नए बजट में, समझते हैं टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी के साथ। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई घोषणा की, कई बार अपनी पीठ थपथपाई, सरकार की कमिटमेंट का भरोसा दिलाया और साफ कह दिया कि देश के हर टैक्स पेयर को मिलने जा रहा है 4,44,000 रुपए का फायदा। An individual taxpayer can now get benefit up to rupees 4,44,200 as detailed in the annexure. तो 4,44,000 का फायदा कितना रियल है, इसके मैथमेटिक्स को समझते हैं लखोटिया जी के साथ। लखोटिया जी, इसके मैथमेटिक्स को बताइए और फायदे का मैथमेटिक्स बताइए, है फायदा या नहीं है? अगर सच पूछे तो 4,44,000 का क्या आप जितना अमाउंट बोले उतने का ही फायदा है, पर हाँ केवल 12 घंटे दिन भर में। जी हाँ, जब आप सोएंगे और सवेरे उठेंगे केवल उतनी देर जब निंद्रा में है मस्त और उस समय सपना आ रहा है तब तो फायदा मिलेगा कि 4,44,000 हमारे फायदे हो गए। पर हकीकत में टैक्स पेयर को, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल टैक्स पेयर को और वेतन भोगी कर्मचारी को कुल मिलाकर जितने उसके पैसे हैं उसमें कोई भी 4,44,000 का फायदा नहीं है। जैसे आप जानते हैं वर्तमान समय में भी 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगता, 1.5 लाख रुपए तक हम एटीसी में निवेश करें इनकम टैक्स नहीं लगता, कुल मिलाकर 4 लाख हो गए। ये तो हो गए ज्यादातर 99% लोगों के फायदे की बात। अब आइए वेतनभोगी कर्मचारी, उसको छूट मिलती है ट्रांसपोर्ट अलावेंस की और ये बढ़ा के 1,600 रुपए कर दी गई है, पर सभी व्यक्ति तो एम्प्लॉइज नहीं है। इसी तरह कुछ और छूट मिली है हल्की फुल्की मेडिकल आदि में, मेडिक्लेम प्रीमियम पेमेंट के बारे में, पर उससे जितनी बचत होगी उससे ज्यादा नुकसान टैक्स पेयर का पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स में चला जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर टैक्स पेयर ने सपना भी देखा था, सोचा भी था, 3 महीने से सोच रहा है कि वाह इस साल तो थोड़े पैसे मेरी जेब में ज्यादा आ जाएंगे, पर नहीं आए जेब में पैसे। तो लखोटिया जी तो यही बता रहे हैं कि हम ज्यादा खो रहे हैं इस बजट में, ज्यादा पा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपका कितना टैक्स बचेगा? टैक्स पेयर की जेब में कितने पैसे आएंगे अगर 5 लाख सालाना इनकम है? हाँ, ये तो बात सही है। हम ये नहीं बोल सकते 1 पैसा भी नहीं बचेगा, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ तो बदलाव हुए हैं। अब जरा देखिए कितना पैसा बचेगा। 2.5 लाख रुपए तो बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, उस पर टैक्स नहीं लगता। 1.5 लाख रुपए पिछले साल भी 80C का था, इस वर्ष में इस बजट से भी 80C का 1.5 लाख रुपए है। अब इसके अलावा जो चीजों में राहत मिली है उसका ही तो टैक्स बचेगा ना भाई। अब आइए वेतनभोगी कर्मचारियों को 800 रुपए महीने की जगह 1,600 रुपए महीने का जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस है वो उनके लिए माफ है। इसका मतलब हुआ इससे साल भर में उनको 989 रुपए की बचत होगी। और दूसरी बचत जो चाहे वेतनभोगी कर्मचारी है या बिजनेसमैन है या रिटायर्ड व्यक्ति है, उन सब के लिए अगर वे मेडिक्लेम पॉलिसी में नई दर के हिसाब से निवेश करते हैं, अर्थात 15,000 की जगह 25,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं, तो उनको 1,030 रुपए कुल मिला के 2,019 रुपए की बचत है। ये जेब में आपके बच गए 2,019 रुपए, किंतु साल भर के बाद आप जोड़ेंगे जेब में से पैसे और गिनेंगे पैसे तो आप पाएंगे नहीं ये पैसे। क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसकी वजह से इतने रुपए तो कम से कम सर्विस टैक्स में ही निकल जाएंगे। कुल मिला के बचत टैक्स पेयर को, इंडिविजुअल को नहीं होने वाली। जी हाँ, सर्विस टैक्स जो बढ़ाया है सरकार ने उसकी चुभन जो है सभी की जेब पर पहुंच रही है। लेकिन हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट बढ़ा दी है लखोटिया जी, इससे कितना फायदा आप देख रहे हैं? 15,000 से उसे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मेडिक्लेम पॉलिसी महंगी होती जा रही है दिन पर दिन और हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम बड़ी पॉलिसी ले रहे हैं। अब तक नियम था 15,000 रुपए की छूट, अब इसको बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया गया है, जो बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह पेरेंट्स के लिए, जो आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, उनके लिए इस पहले 15,000 के अलावा 20,000 रुपए अलग से था। अब ये लिमिट 20,000 से बढ़ा के आपके पेरेंट्स वगैरह के लिए, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए
ये 20,000 से बढ़ा के 30,000 कर दिया गया है, जो अच्छी बात है। और पहली बार भारत के इतिहास में एक नया प्रोविजन आया है मेडिक्लेम का बेनिफिट देने के लिए। किनको? जो व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन है, अब तक उनको बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलता था, अब क्या मिलेगा? अब अगर आपके 80+ के पेरेंट्स हैं, उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं मिलेगी, मुझे मालूम है, पर अगर मेडिकल के लिए खर्चा भी करें आप तो 30,000 रुपए की छूट मिलेगी। और एक और बहुत दिनों की एक डिमांड थी और वो थी ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाया जाए। 1997 में से 800 रुपए फिक्स किया गया था और अब जाकर अरुण जेटली जी ने इसे बढ़ा दिया है। काफी है ये 1600 रुपए? कुछ नहीं मिलता, उससे कुछ मिले वही अच्छा। तो उनको तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई, करोड़ों भारत के लोगों को जो नौकरी करते हैं उनके लिए कम से कम कुछ तो मिला। लॉलीपॉप ही सही या एक दिन की ब्रेड सही, कुछ तो मिलेगा। पर मुझे भरोसा है कि ये अलावेंस की बात स्पीच में उन्होंने कही, पर बजट को पढ़ा हमने तो हम उसको पा नहीं पाए। तो लगता है वो इनकम टैक्स रूल्स थोड़े दिनों में बदलाव लाएंगे और वहां पर हम पाएंगे ट्रांसपोर्ट अलावेंस। वहीं पर लिखा हुआ है इस बारे में 800 रुपए कि 1600 हो गया। पर मुझे तो ये विश्वास है, जी हाँ आप भी विश्वास करिए, मुझे तो विश्वास है कि जब इनकम टैक्स रूल्स आएंगे थोड़े दिनों में नए बदलाव लेकर वेतनभोगी कर्मचारी के लिए पर्टिकुलरली, तो अन्य दूसरे अलावेंसेज भी बढ़ जाएंगे, जरूर बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इच्छा तो मेरी ये थी, सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉयज सबके लिए एक से नियम रखाएं विद रिगार्ड टू परक्यूजेड टैक्सेशन। बिल्कुल, उम्मीदें तो बहुत थी और जितनी भी टैक्स पेयर्स की उम्मीद थी वो सब तो पूरी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, वित्त मंत्री ने एक ईमानदार कोशिश ये भी की है कि वो एक पेंशन पॉपुलेशन क्रिएट कर सके और इसीलिए शायद इसी सोच के साथ पेंशन फंड में निवेश की सीमा को भी 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया गया। ये कदम आपको कैसा लग रहा है लखोटिया जी? ये कदम तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि पेंशनर्स को एक निवेश का जो अच्छा एक तरीका है न्यू पेंशन स्कीम, उसमें निवेश करने का मौका मिलेगा और 1.5 लाख तक निवेश कर पाएंगे। परंतु तकलीफ ये है 1.5 लाख रुपए निवेश करने के बाद, ज्यादा निवेश करने के बाद भी मुझे एक्स्ट्रा टैक्स छूट बिल्कुल नहीं मिल रही है। कहने का मतलब है जो 80C के डब्बे में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती थी वही बरकरार है। पर कई लोग ये सोच रहे थे कि वाह पेंशन फंड में निवेश करेंगे तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, वो प्रावधान नहीं है। तो पेंशन फंड में निवेश की सीमा को तो बढ़ा दिया, लेकिन वित्त मंत्री जी आपने इसे 80C में ही क्यों शामिल करके रखा? ये हर टैक्स पेयर पूछ रहा है। क्या 80C की सीमा को थोड़ा और बढ़ाया नहीं जा सकता था? ऐसे ही कुछ और सवाल और लखोटिया जी के जवाब हम आपको देंगे आगे भी। डिकोड कर रहे हैं बजट 2015 को, समझने वाले हैं 80C से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए कैसे खास रहा है बजट 2015। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम आपके लिए डिकोड कर रहे हैं बजट 2015 को। कैसा रहा है ये बजट टैक्स पेयर्स के लिए, ये समझ रहे हैं अपने टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया के साथ। लखोटिया जी, 80C को लेकर काफी उम्मीदें थी कि इसे 1.5 लाख से बढ़ा दिया जाएगा। पिछले बजट में 1 लाख से 1.5 लाख किया गया था, इस बार कुछ भी नहीं किया, 80C को वैसे ही छोड़ दिया इन्होंने। वो जैसे ये ग्लास आना जी पानी है इसमें, मैं बोलूं इसी एक ही ग्लास में 3 लीटर पानी डाल दो तो गिर जाएगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। वही बात हमारे बजट के साथ हो गई है। हम चाहते ये थे टैक्स पेयर कि हम अपनी किसी तरह पेट काट के भी मेहनत करके पैसे बचाएं, निवेश ज्यादा करें, पर 80C की लिमिट नहीं बढ़ी। हाँ, एक नई स्कीम आई, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, जो माइनर बच्चे के लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए, और उसके अंदर 1,000 से लेके 1.5 लाख तक रुपए इन्वेस्ट किया जा सकता है। 80C का बेनिफिट मिलेगा, ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा, सब फायदे की बात। किंतु एक बात ध्यान रखना है, टोटल अमाउंट 80C का, चाहे सुकन्या समृद्धि स्कीम ले लो, चाहे न्यू पेंशन प्लान ले लो, चाहे इंश्योरेंस ले लो, चाहे रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग ले लो, बच्चों की पढ़ाई ले लो, कुछ भी ले लो, कुल मिला के टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए ही है। इससे करदाता दुखी हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिले,
तो मैं निवेश ज्यादा करूं। बिल्कुल, निवेश की अपॉर्चुनिटी इस बजट में बिल्कुल नहीं मिल रही है। 1.5 लाख में आप क्या कुछ निवेश कर पाएंगे, ये सवाल हर टैक्स पेयर वित्त मंत्री से जरूर पूछना चाहेगा। लेकिन हाँ, निवेश के कुछ नए विकल्प जरूर आए हैं। एटीसी के दायरे में कुछ रहेंगे, कुछ एटीसी के दायरे के बाहर रहेंगे। ये कौन से निवेश के नए विकल्प दे रहा है ये बजट? सबसे बढ़िया तो है गोल्ड। गोल्ड के लिए अलग स्पेशल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आने की पेशकश है, और वो करदाताओं के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है कि वो फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर निवेश करें। उसमें कुछ ब्याज भी मिलेगा तो कुछ कमाई भी होगी, तो अच्छी बात है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। देश की तरक्की होगी, हमारी भी तरक्की होगी, क्योंकि उससे जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। पर देखना तो ये है कि वो ब्याज कितना मिलता है। एट्रैक्टिव ब्याज होगा तो डेफिनेटली मुझे भरोसा है लोग जम के उसमें निवेश करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम के बाद जो इनकम आएगी ब्याज की, उस पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। लघुरेट जी, कहीं किसी भी मोर्चे पर टैक्स नहीं कम हुआ है, लेकिन एक टैक्स जो कम हुआ है वो है कॉर्पोरेट टैक्स, और ये कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक खुशखबरी है। आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? मुझे तो पता नहीं, मुझे आता नहीं है कि आने वाले भविष्य को देख के मैं खुश हो जाऊं, मुझे नहीं आता है। कॉर्पोरेट इंडिया के लिए फायदे की बात अगले 4 साल के लिए, इस साल कोई बेनिफिट नहीं हुआ, अगले 4 साल में हमारी बात सरकार ने मान ली कि 5% रिडक्शन करेंगे, पर कब? अगले 4 साल के अंदर, अभी कुछ भी नहीं। हाँ, इस साल आपने ठीक से अगर पढ़ा नहीं, पर नियम से कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए भी जो सरचार्ज लगता है 10 करोड़ से ज्यादा के ऊपर, वो 10% की जगह 12% हो गया है। इससे कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स को बचत और राहत नहीं मिलेगी। अब आ जाइए एक और बात जो हम करना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए कम से कम रोड मैप तो दे दिया कि भाई अगले 4 साल में तुम्हारा कम 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 करेंगे। और मैं बेचारा मारा गया। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने ऐसा क्या गुनाह किया कि सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा हमारे लिए, आज रिलीफ नहीं दिया, आज टैक्स कम नहीं किया, और आने वाले समय के लिए भी नहीं बताया, दिशा निर्देश नहीं दी कि इंडिविजुअल तुम्हारा भी टैक्स कम होगा। बिल्कुल, सुनिए वित्त मंत्री जी, टैक्स गुरु का दर्द, और टैक्स गुरु का दर्द देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स का भी दर्द है। तो कॉर्पोरेट टैक्स पर जो बात सामने आ रही है कि इसे 5% तक कम किया जाएगा, लेकिन हाँ 4 साल में कम होगा। इस साल से ये लागू नहीं होगा, अगले वित्त वर्ष से, यानी कारोबारी साल 2016-17 से ये लागू किया जाएगा। कारोबारी साल 2016-17 से 2019-20 तक किस्तों में से 5% तक कम किया जाएगा, यानी राहत मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे। एक मोर्चे पर ये बजट जरूर राहत दे रहा है, और वो है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया। लखोटिया जी, ये बात तो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। मेरे ख्याल से मैं अपनी पीठ स्वयं थपथपा लूं, क्योंकि हमने कहा था सरकार को कि सब तरह के डायरेक्ट टैक्सेस अदर देन इनकम टैक्स बिल्कुल भगाओ, टैक्स चोरी नहीं होगी, चाहे सेस हो, सरचार्ज हो, एजुकेशन सेस हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो, मैट हो, आदि सबको हटाओ, वेल्थ टैक्स हटाओ। सरकार ने हमारी एक बात कम से कम मान ली, इसी में हम बड़े खुश हैं, वो है वेल्थ टैक्स बिल्कुल गायब। नो वेल्थ टैक्स टू बी पेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16। और इसका फायदा देखें, नहीं देना है वो तो कईयों को नहीं देना है, पर जो नहीं दे रहे थे उनके लिए फायदे की बात बता दें, और देश के लिए फायदे की बात बता दें, वो है अब मैं 1 से ज्यादा मकान खरीदूंगा, मेरे नाम में रखना है मकान, जो इच्छा जो करूं, किराए पे दूं नहीं दूं, जो भी करूं, पर वेल्थ टैक्स तो नहीं लगेगा। इससे देश का फायदा ये होगा कि देश में हाउसिंग स्टॉक बढ़ेगा, इंडिविजुअल का ये फायदा होगा कि वो 1 से ज्यादा मकान में निवेश कर पाएगा। किराए की इनकम खाना है मुझे, खा पाऊंगा किराए की इनकम। और एक चीज और बतला दूं, अमेरिका में एक भारतीय है, उसके पास 5000 फ्लैट है उसके नाम में, और उसका कारण शायद यही है कि वहां पर वेल्थ टैक्स नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है अगले साल अगर हम चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे हमारे भारत में भी हजारों लोग, लाखों लोग जो 1 से ज्यादा मकान खरीद रहे हैं, दूसरा मकान किराए देने के लिए, क्योंकि वेल्थ टैक्स नहीं है। चलिए, किसी बात पर तो मुस्कुराए हमारे टैक्स गुरु, नहीं तो नाराजगी ज्यादा थी। इसी नोट पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बजट 2015 किस तरह से काले धन पर कसेगा शिकंजा, हम आपको बताएंगे किस तरह की सरकार कदम उठाने वाली है। समझेंगे टैक्स गुरु के साथ आगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु का ये बजट स्पेशल, जहां हम बजट की बारीकियों को समझ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी के साथ। बजट में काला धन और टैक्स चोरी के खिलाफ भी वित्त मंत्री ने आवाज बुलंद की है, कहा है बहुत कड़े कदम उठाने वाले हैं। लखोटिया जी, कौन से वो कड़े कदम है जो सरकार उठाएगी? उन्होंने इसकी घोषणा किया और आप देख रहे हैं कि इससे ब्लैक मनी की रोकथाम में मदद मिलेगी। एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि वित्त मंत्री जी की और हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि ब्लैक मनी को बंद किया जाए, पर इस बारे में जो प्रस्ताव आए हैं बजट में वो सफिशिएंट नहीं है। और हां, अगर आप केवल डराएं 10 साल की जेल हो जाएगी, ये तकलीफ होगी, केवल उससे ब्लैक मनी नहीं होगा। अगर जरा सोचिए, हमारा करदाता ढीठ हो गया, निकम्मा हो गया कि जेल ही तो कर लोगे, कर लो, जेल में क्या करूं और क्या करूं, उससे फायदा नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा अमेरिका का। हमारे क्लाइंट्स आते हैं जो बताते हैं कि अमेरिका में भी 2 साल पहले ऐसी एमनेस्टी स्कीम आई। पहले एमनेस्टी लाए, उसके बाद बोले एमनेस्टी के पीरियड के बाद पकड़ा गया कुछ भी तुम्हारा गलत तो जेल होगी। अगर आप यहां भारत में भी इस तरह का सरकार कुछ करे कि पहले एमनेस्टी स्कीम दे दे 30 दिन 60 दिन के लिए, उसके बाद कहीं भी गड़बड़ हो तो चाहे पूरे पैसे को कॉन्फिस्केट कर लो, देशवासियों को तकलीफ नहीं होगी। और केवल ये डराएं कि जेल 10 साल की जेल। तो एक व्यक्ति ने तो कल मुझे पूछ लिया कि सर मैंने बजट को खूब घट घट के देख लिया, पर कहीं मुझे ऐसे प्रावधान नहीं मिले कि जहां पर भारत में जेल की संख्या में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई 1000 करोड़ बढ़ाए लगाए हुए हैं। इसका मतलब है कि कहां रखेंगे टैक्स चोरी करने वाले लोगों पर हां, जो चोरी करता पकड़ा जाए उसकी सजा होनी चाहिए तुरंत। यानी आपको एक बिग आइडिया नहीं दिख रहा है, बस सजा देंगे, जुर्माना देंगे, डरा रहे हैं, लेकिन इसको वापस लाने के लिए या देश में काले धन को पकड़ने के लिए एक बिग आइडिया इसमें नहीं है। बिग आइडिया से ज्यादा सिंपल आइडिया है। हल्ला मत करो ब्लैक मनी के बारे में सरकार, केवल ये करो लाना है मुझे और लेके आ जाओ पैसा। उसके तरीके हैं, नंबर 1 वॉलंटियर डिस्क्लोजर स्कीम या एमनेस्टी स्कीम, और जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम आदि प्रचार बिल्कुल नहीं किया जाए। हमको देश में पैसे लाने से मतलब है, पैसे ब्लैक मनी के ले आवे देश में, और साथ ही साथ भारत के अंदर भी जो काला धन इकट्ठा किया हुआ लोगों ने उसको निकाल के मेन क्षेत्र में लाने की चेष्टा करें, तभी जाके सफलता मिलेगी, पैसा बरसेगा सरकार के पास और डेवलपमेंट के काम होंगे। और इसीलिए शायद लखोटिया जी, रियल एस्टेट में काले धन को पकड़ने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए सरकार इस बजट में कुछ ऐलान कर रही है। क्या है वो ऐलान? वो ऐलान तो है, बहुत मुश्किल के हैं, डिफिकल्ट है, पर सरकार की उससे सोच मालूम पड़ती है कि काले धन को बिल्कुल रोकना चाहते हैं। सेक्शन 269SS और सेक्शन 269T दोनों में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत मोटी मोटी बात यह है कि 20,000 से ज्यादा रुपए का कैश लोन, कैश एडवांस, प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट, प्रॉपर्टी के लिए एडवांस, ये नहीं दिया जा सकता। अगर आपने ऐसा कर लिया तो लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए पेनल्टी है, और ये पेनल्टी इजी टू रिमेंबर, डिफिकल्ट नहीं है। पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन। अब जरा सोचो, 5 लाख रुपए आपने बैंक से निकाले, गांव में किसान से जमीन खरीदने के लिए गए, क्योंकि वो बोलता मैं चेक नहीं लेता, आपने कैश पेमेंट दिया, पक्के हैं रुपए, 2 नंबर नहीं है, और रजिस्ट्री भी हो गई, पर आपको पेनल्टी लगेगी, क्योंकि सरकार अब चाहती है कैश पेमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, अब नया निवेश करें 1 जून के बाद ही, तो आप कृपया 1 जून के बाद जो भी पेमेंट्स करें, परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी या एडवांस फॉर द प्रॉपर्टी, और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी खरीदी नहीं गई तो भी ये पेनल्टी के लिए आपको लायबल होगा। इसलिए केयरफुल रहें इस बारे में। जी हाँ, तो कई सारी सोच, कई सारे आइडियाज नजर आ रहे हैं बजट 2015 में। टैक्स पेयर के लिए कुछ खास नहीं है, और ये सवाल मैं कई लोगों से पूछ चुकी हूँ और लखोटिया जी से भी पूछूंगी। लखोटिया जी, एक 10 के स्केल में आप इस बजट को कितने अंक देंगे? 6। तो 6 अंक दे रहे हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं 6 अंक ही डिजर्व करते हैं? जी हाँ, 6 मैक्सिमम है, कुछ ग्रेस मैंने जोड़ दिए तब जाके 6 मिले। चलिए, तो आप किसी तरह से वित्त मंत्री जी फर्स्ट क्लास हासिल कर रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स के चेहरे पर आप ज्यादा मुस्कान लेकर नहीं आ रहे। हम भले ही मुस्कुरा के ये प्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन हम ज्यादा मुस्कुराकर और खुशी के साथ करते हैं। अगर आप फ्लाइंग कलर से पास हो रहे होते तो टैक्स पेयर्स के टेस्ट में ये बजट है
60% पास। और आज के लिए हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम हाजिर रहेंगे आपके सवालों के साथ। कोशिश कीजिए बजट से भी जुड़ी कोई दुविधा आपको हो रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमें जरूर ईमेल कीजिए। हम आपके सवाल को शामिल करेंगे अपने शो में। आप हमें SMS कर सकते हैं, 51818 पर भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर, और ये पता जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और टैक्स गुरु हम दोनों को यही इजाजत दीजिए। नमस्कार।